बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि मेरे सारे व्यूअर्स को पता है कि मैं आपके साथ रेमेडीज़ भी शेयर करती हूँ और रेसिपीज़ भी। तो आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, घर में बनने जा रही है आज सब्ज़ी आलू मेथी और गाजर की। एक पैन ले लिया मैंने और उसमें 1 कप जो है ये ऑयल का डाला है। मेजरिंग कप्स हैं ये, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं मेजर करने के लिए। तो ये मैंने ऑयल डाल दिया है पैन में और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। ये देखें, ये मेजरिंग कप है, 1 कप लिया है मैंने और ऑयल गर्म हो रहा है। अब ये 4 अदद 3 से 4 जो हैं मैंने ये लहसुन शामिल किया है, गार्लिक इनको काट लिया था और 2 अदद प्याज लेंगे। ये 2 अदद प्याज मैंने कट किए हैं, ये भी इसमें चले गए और इनको हमने लाइट ब्राउन करना है। ठीक है, सब्ज़ी बन रही है तो इसलिए जो है प्याज़ों को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, उससे जो है वो सब्ज़ी का रंग जो है काला हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे, क्योंकि सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता, उससे उसकी जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ख़राब हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए हमने बहुत ज़्यादा सब चीज़ों को नहीं पकाना है, बस गोल्डन ब्राउन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी 2 चम्मच। ये लहसुन अदरक को छील के मैंने जो है वो इसको कूटा है, तो उससे इसका जायका जो है फ्रेश लहसुन अदरक का बहुत ही अच्छा जायका आता है सब्ज़ी में। तो इसको भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है उसको ख़त्म करेंगे। लहसुन अदरक की भी भुनाई कर लेंगे प्याज़ों के साथ और 4 जो मैंने इसमें लहसुन के शामिल किए थे वो भी, उससे बहुत अच्छा इसका अरोमा आ जाता है और सब्ज़ी में क्रंचीनेस आती है। इसलिए मैंने साबुत लहसुन भी इसमें शामिल किया है और आलू की जो बादीपन है उसको भी ख़त्म करेगा। चलें जी, तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। 3 अदद टमाटर छोटे साइज़ के, ठीक है, मीडियम मैंने ये शामिल किए हैं। बहुत ज़्यादा टमाटर शामिल नहीं करने, क्योंकि उससे जो है फिर मिठास आ जाती है। गाजरें भी शामिल कर रहे हैं, इसलिए ये मैंने जो मसाला मैं बना रही थी प्याज लहसुन का, उसमें मैंने टमाटर भी शामिल कर दिए हैं और टमाटरों को अब हमने ऑयल में देखें भून रही हूँ मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल किया इसमें, क्योंकि पानी अगर फ़ौरन शामिल कर देंगे तो मीठा हो जाएगा। अगर सब्ज़ी को थोड़ा सी खटास देनी है तो टमाटरों को हमेशा जो है वो आप ऑयल में ही भूनें, उससे जायका बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसमें मैंने अब नमक मिर्च और हल्दी का, नमक का 1 चम्मच और मिर्च और हल्दी का आधा चम्मच डाल दिया है, एक जो है टीस्पून। ठीक है, नमक 1 टीस्पून, मिर्च 1 टीस्पून और हल्दी आधा टीस्पून शामिल करके ऑयल में ही भून रही हूँ। और अभी तक इसमें मैंने पानी देखें आपके सामने बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। इसको भी भूनेंगे ताकि मसालों का भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और टमाटरों की जो खटास है वो भी इसमें शामिल हो जाए। थोड़ी सी ज़रा ट्रिक होती है ये, इससे अच्छा बन जाता है। और अब ये मैंने इसमें 2 चम्मच जो है हरी मिर्च को मैंने कूटा है और वो भी शामिल करूँगी, क्योंकि सब्ज़ी फैमिली में नहीं खाई जाती। अगर अच्छे तरीके से ना बनी हुई हो तो कोई भी पसंद नहीं करता। आप जब इस तरीके से बनाएंगे तो सब इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे और शौक़ से खाएंगे। तो 2 अदद हरी मिर्च का जायका बहुत ही उम्दा आता है सब्ज़ी में, तो वो भी मैंने शामिल कर दिया। और अब देखें इस स्टेप पे मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला जो है जले नहीं। और इसको अब हम हिलाते हैं, इसको मिक्स करते हैं, बस हल्का सा इसको मिक्स करना है। और टमाटरों को भी थोड़ा सा आप जो है उसमें चम्मच से ही इनको कुचल लें। ये हो गया हमारा स्टेप कंप्लीट। और अब देखें 1 किलो आलू मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें धो के काट लिए थे आलू, 1 किलो आलू हैं। आलू जो हैं वो जा चुके हैं मसाले में
जो शानदार सा मसाला देखें माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हुआ है। तो बस आलूओं को अब हम मसाले में मिक्स करेंगे और 2 अदद गाजरें, 2 से 3 अदद गाजरें ये देखिए कट करके मैंने डाल दी हैं। गाजरें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डालेंगे तो मिठास हो जाएगी, इसलिए गाजरों को बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तकरीबन 1 किलो आलू हैं तो आधा किलो मैंने इसमें गाजरें शामिल की हैं। और गाजरों को भी अब हम मिक्स कर लेंगे मसाले में। और 2 अदद गड्डी, ये देखें धो के साफ़ करके 2 अदद गड्डी मेथी की शामिल कर दी है। आलू, गाजर और मेथी ये देखें इसमें शामिल कर दिए मैंने। और बस इसको भी हम इस तरह फैला देंगे, क्योंकि मेथी ने स्टीम में ही जो है वो पकना है और बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उसकी ज़ाया हो जाएंगी। तो डंडियाँ मैंने जो थोड़ी सी मुझे नज़र आ रही थी वो मैंने निकाल दी हैं। और मसाले में आपने देखा था कि पानी बिल्कुल भी नहीं था, खुश्क हो गया था। तो ताकि हमारा मसाला नीचे से ना लग जाए तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया है, जैसे कि आपने देखा। तो बस अब हम इसको पकाएंगे। बस ढक्कन देकर मैंने लगा दिया है, ढक्कन लग चुका है। और अब हम इसकी आंच जो है हमने मीडियम टू लो कर देनी है। अच्छा, मेन जो पॉइंट आपने नोट करना है वो ये कि आलू ज़रा देर से गलते हैं और गाजर और मेथी तो स्टीम में ही गल जानी है, ठीक है। तो हमने इसको आलू के गलने तक जो है वो पकाना है और वक्तन फ़वक्तन बीच में चेक भी करते रहना है, ताकि जो है हमारी हंडिया नीचे ना लग जाए, पैन नीचे ना लगे। तो ये मैंने जब तैयार हो जाए उसके बाद फिर नमक चेक करना है। नमक क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना पहले, बाद में तो चेक हो सकता है। तो मुझे कम लगा था, फिर मैंने नमक थोड़ा सा और इसमें शामिल कर दिया है। तो अब आखिरी स्टेज है, इसको फिर चेक करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल फ़ाइन तैयार हो गई है। स्टीम में ऑलमोस्ट मैंने तैयार की है। पानी आपने देख ही लिया था कि कितना डाला है, बस आलू अब चेक करना है। ये देखें आलू माशाल्लाह से कितना अच्छा गल चुका है। और गाजर भी चेक कर लेते हैं। ये देखें गाजर भी माशाल्लाह से कितनी अच्छी, बिल्कुल मतलब गला गला नहीं, थोड़ा सा क्रंचीनेस बीच में होनी चाहिए। सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है खड़ी खड़ी। तो ये माशाल्लाह से मज़ेदार सी जो है सब्ज़ी की हंडिया तैयार हो चुकी है। और ये सब शौक़ से खाएंगे। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, मसाला अच्छा भुना हुआ हो और तरीके से बना हुआ हो तो सब्ज़ी भी सारी फैमिली शौक़ से खा लेती है। चलें जी, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सर्दियों की बेहतरीन सी डिश मेथी गाजर आलू तैयार हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।